और जो काफिर थे उनको अल्लाह ने फेर दिया, वो अपने गुस्से में भरे हुए थे, कुछ भलाई हासिल न कर सके। और अल्लाह मोमिनों के लिए लड़ाई में काफी हो गया, और अल्लाह जोरावर है, गालिब है। और उसने अहले किताब में से जिन लोगों ने उनकी यानी मक्के वालों की मदद की थी, उनको उनके कलों से उतार दिया और उनके दिलों में दहशत डाल दी। तो बाज को तुम कत्ल कर देते थे और बाज को कैद कर लेते थे, और उनकी जमीन और उनके घरों और उनके माल का और उस जमीन का जिसमें तुमने पांव भी नहीं रखा था, उसने तुमको वारिस बना दिया। और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिक इन कुंतुन्न तुरिदनल हयातद दुन्या व ज़ीनतहा فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا। ऐ पैगंबर, अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत व आराइश चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें कुछ माल दूं और अच्छी तरह से रुखसत कर दूं। और अगर तुम अल्लाह और उसके पैगंबर और आकिबत के घर यानी बहिश्त की तलबगार हो तो तुम में जो नेकूकार हैं उनके लिए अल्लाह ने अजर अजीम तैयार कर रखा है। ऐ पैगंबर की बीवियों, तुम में से जो कोई खुली नाशाइस्ता हरकत करेगी उसको दूनी सजा दी जाएगी, और ये बात अल्लाह को आसान है। ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا। और जो तुम में से अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदार रहेगी और अमल नेक करेगी उसको हम दूना सवाब देंगे, और उसके लिए हमने इज्जत की रोजी तैयार कर रखी है। ऐ पैगंबर की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेजगार रहना चाहती हो तो किसी अजनबी शख्स से नरम लहजे में बात न करो, ताकि वो शख्स जिसके दिल में किसी तरह का रोग है कोई उम्मीद न पैदा कर ले। और दस्तूर के मुताबिक बात किया करो और अपने घरों में ठहरी रहो, और जिस तरह पहले जाहिलियत के दिनों में जेब व जीनत की नुमाइश की जाती थी उस तरह इजहार जीनत न करो, और नमाज पढ़ती रहो और ज़कात देती रहो और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करती रहो। ऐ पैगंबर की घरवालियों, अल्लाह चाहता है कि तुमसे हर तरह की नापाकी दूर कर दे और तुम्हें बिल्कुल पाक साफ कर दे, और तुम्हारे घरों में जो अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं और हिकमत की बातें सुनाई जाती हैं उनको याद रखो। बेशक अल्लाह बारीक बीन है, बाखबर है। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات
والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا। जो लोग अल्लाह के आगे सरे इताअत खम करने वाले हैं, यानी मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें और फर्माबरदार मर्द और फर्माबरदार औरतें और रास्तबाज मर्द और रास्तबाज औरतें और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें और आजिजी करने वाले मर्द और आजिजी करने वाली औरतें और खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें और रोजे रखने वाले मर्द और रोजे रखने वाली औरतें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें और अल्लाह को कसरत से याद करने वाले मर्द और कसरत से याद करने वाली औरतें। कुछ शक नहीं कि इनके लिए अल्लाह ने बख्शिश और अजर अजीम तैयार कर रखा है। और किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत को हक नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल कोई बात तय कर दें तो वो उस काम में अपना भी कुछ इख्तियार समझे, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे वो बिल्कुल गुमराह हो गया। وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا। और जब तुम उस शख्स से जिस पर अल्लाह ने एहसान किया था और तुमने भी एहसान किया था ये कहते थे कि अपनी बीवी को अपने पास रहने दे और अल्लाह से डर, और तुम अपने दिल में वो बात छुपा रहे थे जिसको अल्लाह जाहिर करने वाला था और तुम लोगों से डरते थे, हालांकि अल्लाह ही इसका ज्यादा मुस्तहिक है कि उससे डरो। फिर जब जैद ने उससे ताल्लुक खत्म कर लिया यानी उसको तलाक दे दी तो हमने उसे तुम्हारी ज़ौजियत में दे दिया ताकि मोमिनों पर उनके मुंह बोले बेटों की बीवियों के साथ निकाह करने के बारे में जब वो बेटे उनसे अपना ताल्लुक खत्म कर लें यानी तलाक दे दें कुछ तंगी न रहे। और अल्लाह का हुक्म वाक़े होकर रहने वाला था। पैगंबर पर उस काम में कुछ तंगी नहीं जो अल्लाह ने उनके लिए मुकर्रर कर दिया, और जो लोग पहले गुजर चुके हैं उनमें भी अल्लाह का यही दस्तूर रहा है और अल्लाह का हुक्म ठहर चुका था, यानी उन पैगंबरों में जो अल्लाह के पैगाम यूं के तू पहुंचाते और उससे डरते और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे, और अल्लाह ही हिसाब करने को काफी है। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيته يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं है, लेकिन अल्लाह के पैगंबर और नबियों की मोहर यानी सिलसिला नबूवत को खत्म कर देने वाले हैं, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। ए अहले ईमान, अल्लाह का बहुत बहुत जिक्र किया करो और सुबह शाम उसकी पाकी बयान करते रहो,
वही तो है जो तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुमको अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाए। और अल्लाह मोमिनों पर मेहरबान है। जिस रोज वो उससे मिलेंगे तो उनका तोहफा अल्लाह की तरफ से सलाम होगा और उसने उनके लिए उम्दा सवाब तैयार कर रखा है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दा'iयन इला अल्लाह बिइज़निही व सिराजन मुनीरा व बश्शिरिल मुअ्मिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा व ला तुति'ल काफिरीन वल मुनाफिकीन वदअ अदाहुम वतवक्कल अला अल्लाह वकफा बिल्लाहि वकीला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकहतुमुल मुअ्मिनाति ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا। ऐ पैगंबर, हमने तुमको गवाही देने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और खबरदार करने वाला बनाकर भेजा है और अल्लाह की तरफ उसी के हुक्म से बुलाने वाला और चरागे रोशन। और मोमिनों को खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़ा फजल है। और काफिरों और मुनाफिकों का कहा न मानना और न उनके तकलीफ देने पर नजर करना और अल्लाह पर भरोसा रखना, और अल्लाह ही कारसाज काफी है। मोमिनों, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करके उनको हाथ लगाने यानी उनके पास जाने से पहले तलाक दे दो तो तुमको कुछ हक नहीं कि उनसे इद्दत पूरी कराओ। बस उनको कुछ फायदा यानी खर्च दे दो और उनको अच्छी तरह से रुखसत कर दो। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहललना लक अज़वाजक अल्लाती आतैता उजूरहुन्न वमा मलकत यमीनुक मिम्मा अफाअ अल्लाहु अलैक وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां जिनको तुमने उनके मेहर दे दिए हैं हलाल कर दी हैं, और तुम्हारी बांधियां जो अल्लाह ने तुमको कुफ्फार से बतौर माले गनीमत दिलवाई हैं, और तुम्हारे चचा की बेटियां और तुम्हारी फूफियों की बेटियां और तुम्हारे मामुओं की बेटियां और तुम्हारी खालाओं की बेटियां जो तुम्हारे साथ वतन छोड़कर आई हैं, सब हलाल हैं। और कोई मोमिन औरत अगर अपने आप को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दे यानी मेहर के बगैर निकाह में आना चाहे, बशर्ते कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उससे निकाह करना चाहें, वो भी हलाल है। लेकिन ये इजाजत ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तुम ही को है, सब मुसलमानों को नहीं। हमने उनकी बीवियों और बांधियों के बारे में जो मेहर वाजिबुल अदा मुकर्रर कर दिया है हमको मालूम है। ये इसलिए किया गया है कि तुम पर किसी तरह की तंगी न रहे, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। तुर्जी मन तशाअ मिनहुन्न व तु'वी इलैका मन तशाअ व मन इब्तगैता मिम्मन अज़लता फला जुनाह अलैक ज़ालिका अदना अन तक़र्र अ'युनुहुन्न व ला यहज़न्न व यरज़यन बिमा आतैतहुन्न कुल्लुहुन्न वल्लाहु यअलमु मा फी क़ुलूबिकुम व काना अल्लाहु अलीमन हलीमा। لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا।
ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमको ये भी इख्तियार है कि जिस बीवी को चाहो